नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई 3 अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हमें पता लगाना हो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मेन जो 2 टेस्ट हैं वो क्या है, लुकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। लुकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक अल्कोहल है, उसको आपने क्या करना है, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाना है। ठीक है, HCl और जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ क्या करवाना है, ट्रीट करवाना है। तो देखिए आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। या तो क्या आ जाएगा आपके पास इमीडिएटली, उसमें क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस से आ जाएगी, थोड़े थोड़े से आपको प्रेसिपिटेट से दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी इमीडिएटली तो वो क्या है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी आपके पास 5 से 10 मिनट के बाद आती है, मान लिया आपने टेस्ट करा, टेस्ट ट्यूब को रख दिया और 5 या 10 मिनट तक उसमें कोई टर्बिडिटी आपको दिखती है, तो वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे बाद भी उसमें टर्बिडिटी ना दिखे, लेकिन अगर हीट करने पे टर्बिडिटी दिख जाए, ठीक है, बेशक आप बोल दीजिए उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं दिख रही, हीट करने पे बेशक दिख जाएगी वो, लेकिन वैसे टर्बिडिटी उसमें कुछ नहीं दिखती, तो वो क्या होता है आपके पास, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, आपने क्या करना है, लुकस टेस्ट में HCl डाला, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला, टर्बिडिटी अगर साथ ही आ गई तो प्राइमरी अल्कोहल, 5 से 10 मिनट के बाद आई तो सेकेंडरी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आई तो टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुकस टेस्ट से, क्योंकि इसमें क्या आपके पास एक सीरीज चलती है रिएक्शन की, उसके बाद आप क्या करते हो, कलर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर अल्कोहल है, उसमें आपने क्या करा, रेड फास्फोरस और आयोडीन दिया, तो यहाँ से क्या होगा, OH क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से। OH क्या हो जाएगा, आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या दिया उसके अंदर, सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड देने से देखो क्या होगा, AgI क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये NO2 ग्रुप इंसर्ट हो गया, तो अब उसके बाद हमने क्या करानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है NaNO2 और HCl के साथ। देखिए जो NaNO2 और HCl है, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड बनाते हैं। और ये नाइट्रस एसिड क्या करता है, इस नाइट्रो ग्रुप के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब देखिए इनकी रिएक्शन से क्या होती है, 3 ऑब्जर्वेशन आती हैं। अगर आपके पास मान लीजिए रेड कलर मिल रहा है, अगर रेड कलर मिल रहा है तो जो स्टार्टिंग वाला अल्कोहल था, इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल था। अगर रेड कलर मिल रहा है तो स्टार्टिंग वाला अल्कोहल था, इसका मतलब वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। अगर ब्लू कलर मिल रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला अल्कोहल था वो क्या था, सेकेंडरी था। और अगर कोई भी कलर नहीं मिलता इस रिएक्शन से, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाला अल्कोहल था वो क्या था, टर्शरी अल्कोहल था। ठीक है, तो ये आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके पास पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए, अ पर्टिकुलर अल्कोहल, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल A अपॉन रिएक्शन विद रेड फास्फोरस एंड आयोडीन फॉर्म्स अ कंपाउंड B अपॉन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड फॉर्म्स अ कंपाउंड C अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड गिव्स अ रेड कलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज A, मतलब कि A बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर रेड कलरेशन आ रही है तो आपको क्या सर्च करना है, प्राइमरी अल्कोहल सर्च करना है। ठीक है, उन चारों ऑप्शन में देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है। वैसे अगर मान लीजिए पूरी रिएक्शन सीक्वेंस लिखने के बाद वो क्या देते हैं कि ब्लू कलर दे रहा है, तो ब्लू कलर देने का मतलब क्या है, वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आपको क्या देखना है, उन 4 ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल को चेक करना है कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है। या फिर वो बोल देते हैं कोई भी कलर नहीं दे रहा है इस रिएक्शन सीक्वेंस के बाद, तो आपको टर्शरी अल्कोहल चेक करना है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन सीक्वेंस करने के बाद आप कलर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपके पास लुकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। इसके बाद आपके पास एक और टेस्ट आता है, आइडोफोम टेस्ट। देखिए जो आइडोफोम टेस्ट होता है, आइडोफोम टेस्ट, जो आइडोफोम टेस्ट होता है बेसिकली वो बताता है प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन। क्या बताता है, मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस बताता है। मतलब मान लीजिए अगर आपने क्या करा, मिथाइल कीटोन को I2 और किसी बेस के साथ रिएक्ट करा, बेस जो जनरली यूज करते हैं NaOH, KOH, और कहीं पे आपको सोडियम कार्बोनेट भी लिखा दिख जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है NaOH और KOH। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बहुत रेयर लिखा दिखेगा कहीं पे। अब देखिए जब ये आपके पास ये होता है, मतलब मिथाइल कीटोन होता है, उसमें आप आयोडीन और कोई बेस डालते हो, तो आपके पास क्या बनता है, येलो कलर के आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट बनते हैं।
आयोडोफॉर्म के क्या बनते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो अगर आपके पास ये मतलब येलो प्रेसिपिटेट कहीं पे दिख जाते हैं इस टेस्ट के बाद, तो आप क्या बोलते हो कि वो जो आपके पास सैंपल है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे क्या है, मिथाइल कीटोन प्रेजेंस है, मिथाइल कीटोन क्या है, प्रेजेंट है। अब देखिए, अब हमने ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को क्या है, हम एल्कोहल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एल्कोहल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, वो सभी एल्कोहल जो ऑक्सीडेशन पे हमें क्या दे दें, मिथाइल कीटोन दे दें, वो क्या देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया, आयोडोफॉर्म टेस्ट किस पे लगता है, मिथाइल कीटोन पे। ठीक है, अब हम इस पर क्या करना चाहते हैं, एल्कोहल पे भी लगाना चाहते हैं। अब एल्कोहल पे तभी लगेगा ना अगर एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन दे, तो वो सभी मिथाइल या फिर वो सभी एल्कोहल जो ऑक्सीडेशन पे मिथाइल कीटोन दे दें, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल को अगर आप ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, इस तरफ आपके पास CH3 आएगा और इधर क्या आएगा, H आएगा। तो देखो मिथाइल कीटोन टाइप मोइटी बन गई, यहाँ पे बन गया ना COCH3 जो जरूरी था। तो इसका मतलब क्या होगा, इथेनॉल जो है वो क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा। समझ में लगी ये चीज़? ठीक है, तो वो सभी एल्कोहल जो ऑक्सीडेशन पे मिथाइल कीटोन दे दें, तो वो क्या देंगे आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देगा, वो सभी एल्कोहल जो ऑक्सीडेशन पे क्या दें, मिथाइल कीटोन टाइप मोइटी दें, या फिर वो सभी फंक्शनल ग्रुप जिसमें पहले से ही क्या हो, मिथाइल कीटोन हो। अभी वो भी बता देंगे मिथाइल कीटोन वाला, पहले ये समझो एल्कोहल का। ठीक है, समझ में लगा। इथेनॉल को अगर ऑक्सीडाइज करते हो तो ये मिल जाता है आपको। अब अगर बात करें मिथेनॉल की, मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज कीजिए, मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, नहीं, ये क्या देगा, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसमें COCH3 वाली कहीं पे भी कोई मोइटी नहीं बनी। ठीक है, समझ में लगी ये चीज। अब देखिए, अगर हम और देखें, एक ये है, ये क्या है, 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से क्या मिलता है, कीटोन। क्या मिलेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो देखो क्या मिल रहा है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मिल रहा है। अगर मिथाइल कीटोन मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्या देगा सॉरी, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में लगी ये चीज़? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये था आपके पास 2-प्रोपेनॉल, और अगर हम बात करें 1-प्रोपेनॉल की, 1-प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, H। तो ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, नहीं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे CO तो है, लेकिन CO के साथ में CH3 नहीं है कहीं पे भी। अगर CH3 नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, समझ में लगा। उसके बाद यहाँ पे अगर समझ में लगा तो आप आगे चलते हैं एल्डिहाइड वगैरह पे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल। अब देखिए हमने क्या करना है, अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंशिएट करना है। पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि अल्कोहल और फिनोल में क्या फ़र्क है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो सिंपली वो क्या है, फिनोल है। ठीक है, क्या ये भी फिनोल है, नहीं, ये फिनोल नहीं है, क्योंकि हमने वो देखना है कि बेंजीन के साथ क्या हो, डायरेक्टली अगर OH लगाओ तो वो फिनोल होता है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला आता है आपके पास न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। देखिए जो फिनोल होते हैं वो क्या देते हैं, फेरिक क्लोराइड के साथ ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर वॉयलेट कलर का
कोई ना कोई कंपाउंड मिलता है आपको। लेकिन जो अल्कोहल होते हैं वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। ठीक है, अब देखिए इस टेस्ट में होता क्या है, इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक है, फिनॉल लिखा है मैंने PHOH, ठीक है। मैंने अगर इसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो इसमें आपके पास क्या बन जाता है, PHO नेगेटिव थ्राइस, या फिर सिंपल ऐसे ही कर दीजिए, प्लस थ्राइस ऑफ HCl निकल जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से क्या होता है, Cl निकल जाता है और ये आपस में क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है, इन डिफरेंट कलर्स का बनता है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक अल्कोहल है, फिनोल है, दोनों ही लिक्विड होते हैं। अल्कोहल भी लिक्विड होते हैं और फिनोल भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और आपको पता करना है कि अल्कोहल है फिनोल है, उसके अंदर आप क्या करो, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालिए। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने के बाद अगर आपको इनमें से कोई कलर दिख रहा है तो वो आपके पास फिनोल है, अगर कोई कलर नहीं दिख रहा तो वो क्या है, आपके पास अल्कोहल है। उसके बाद आता है एक डाई टेस्ट, डाई टेस्ट या फिर आप बोल सकते हो कपलिंग रिएक्शन। जो आपके पास फिनोल होते हैं, फिनोल क्या देते हैं आपके पास, डाइजोनियम साल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन देते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्या देते हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ क्या देते हैं, कपलिंग रिएक्शन देते हैं। यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl, और क्या बन जाता है, डाई एजो कंपाउंड। कोल्ड कंडीशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है। इस टेस्ट में अगर आपके पास मान लीजिए ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो वो क्या है, फिनोल है और अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते। तो 2 रिएक्शन है आपके पास, या तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड करिए या फिर डाई टेस्ट कीजिए। डाई टेस्ट में आपके पास क्या है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आपके पास क्या हो, डाइजोनियम साल्ट के साथ फिनोल रिएक्ट करके क्या बनाता है, डाई एजो कंपाउंड, जो क्या होता है, ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट से बनता है। ऑरेंज या फिर रेड ऑरेंज टाइप के प्रेसिपिटेट होते हैं इसके। अगर ये बन जाता है इसका मतलब आपके पास फिनोल है, अदरवाइज अल्कोहल है। ठीक है, समझ में लगी ये 2 रिएक्शन। उसके बाद है आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे पता लगाएंगे। अब आपके पास एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, उसमें कैसे पता लगाएंगे। देखिए पहली बात अभी एक मैंने और बताई थी, सबसे पहले कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है। वो पहली बात तो ये, पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि कार्बोनिल है या नहीं है। पहले आप पता लगाओगे कि कार्बोनिल है, तभी तो चेक करोगे कि कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, 2,4-DNP टेस्ट अभी करवाया था, ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट 2,4-DNP। आपके पास जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है उसको क्या कीजिए, 2,4-DNP से रिएक्ट करवाइए। ऑरेंज कलर का अगर आपको प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं तो इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। अब देखिए हमें पता चलेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसके बाद हमें पता करना चाहिए एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, इसके लिए आपके पास टेस्ट है टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड तो पॉजिटिव देते हैं लेकिन कीटोन क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। उसके बाद क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, कीटोन नेगेटिव देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है चिफ्स टेस्ट। चिफ्स टेस्ट भी क्या है, एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, कीटोन नेगेटिव देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेस्ट है आइडोफोम टेस्ट, अभी करके आए हैं हम। कौन देगा आइडोफोम टेस्ट, एल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं देगा, कीटोन देगा। क्या सारे कीटोन एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, आइडोफोम टेस्ट देंगे? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन कैन बी आइडेंटिफाइड। समझ में लगी बात। ठीक है, तो ये आपके पास 4 टेस्ट हैं। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट आपको पता है सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन, यानी AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, और ये क्या होता है, बेसिक मीडियम में होता है।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और बाद में क्या मिलता है आपको, एक सिल्वर मिरर मिल जाता है। अगर सिल्वर मिरर मिल रहा है इसका मतलब टेस्ट क्या है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी। जो फैलिंग ए होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और जो फैलिंग बी होता है वो क्या होता है, रोशेल्स साल्ट। क्या होता है, रोशेल्स साल्ट। चलिए बाकी तो कुछ नहीं करना, इसी पे देखते हैं थोड़ा सा क्या है ये। और रोशेल साल्ट, देखिए रोशेल साल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये देखिए क्या है, टार्टेरिक एसिड सुना है ना, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड क्या होता है, अगर COH हो तो वो क्या होता है, टार्टेरिक एसिड। अब हमने अगर टार्टेरिक एसिड का क्या बना दिया, सोडियम पोटेशियम साल्ट बना दिया, मतलब एसिड के हमने क्या बना दिया, साल्ट। तो ये जो सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड होता है, या फिर जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं, वो क्या होता है, फैलिंग बी या फिर रोशेल साल्ट। फैलिंग ए और फैलिंग बी को दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके फैलिंग सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने मान लीजिए एल्डिहाइड हो, अगर उसमें फैलिंग सोल्यूशन डाल दिया तो आपके पास क्या बनता है, Cu2O बन जाता है, ठीक है, Cu2O बन जाता है, और ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास फैलिंग टेस्ट करने पे रेड कलरेशन आ रही है तो एल्डिहाइड है, अगर रेड कलरेशन नहीं आ रही तो वो कीटोन है। तो इस टाइप से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। समझ में लगी ये चीज़, कोई डाउट इसके अंदर, फैलिंग हो उसमें। उसके बाद आपके पास बस और तो कोई टेस्ट इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, चलिए बाकी कल करेंगे।